अगर आप बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसी तरीके से जो सवाल हैं जो कृषि और खेतीहर समाज से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको 31 क्वेश्चन आंसर मैं अभी कराऊंगा और इसमें बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है जो कि बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने 31 प्रश्न उत्तर में आपके सामने में लेके आ गया हूं जो कि कृषि और खेतीहर समाज से रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे अगर आप वाकई में बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। आपके सामने में 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, या फिर बी में है पोटाशियम स्थिरीकरण जीवाणु, या फिर सी ऑप्शन में है फास्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शनों में से आपको ऑप्शन सही बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में जो है दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो आपका जो है कि यहाँ पर दिया हुआ हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर हो जाएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इनमें से जो भी मैं करा रहा हूँ इसमें से आप कितने का जवाब पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रबी फसल बोया जाता है, यानी रबी फसल जो है कब बोया जाता है? जून जुलाई में, या फिर मार्च अप्रैल में, या नवंबर में, या फिर आपका सितंबर अक्टूबर में? तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नवंबर के महीने में रबी फसल बोया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ 100% आप यकीन रखिए कि यही सब सवाल जो है कि आपका जो है कि एंट्रांस एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। चौथा को कह रहा है केला बिहार में मुख्यतः होता है, यानी केला जो है बिहार में मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो आपको बतानी है समस्तीपुर में, या फिर सहरसा, या फिर हाजीपुर, या फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाजीपुर में जो है केला मुख्यतः जो है कि बोया जाता है और पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 5 को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चावल का बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? यानी चावल जो है किस मतलब बिहार के अंदर में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बोया जाता है और होता है? सिवान में, सीतामढ़ी में, या फिर रोहतास में, या फिर हाजीपुर में? तो इसका अगर मैं सही जवाब की बात करूं तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो है कि रोहतास में जो है चावल बोया जाता है बिहार के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को भी देख लेते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन से करा रहा हूं आप मुझ पर यकीन रखेंगे कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स हैं और इसी तरह से जो है कि क्वेश्चन जो है कि आपके सामने में आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा जो फसल होता है किस ऋतु में होता है आपका? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, या वर्षा ऋतु में, या फिर वसंत ऋतु में? तो भाई इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मा फसल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो देखिए रेशेदार फसल को चुनें, यानी इसमें से जो आम, धान और लीची और कपास, ये जो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इनमें से रेशेदार फसल कौन सा है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ये जो है कि कपास है। ठीक है, ये जो भी है ये ज़्यादातर 9th और 10th से जो है कि लिया गया है और ज़्यादातर इनमें से जो है कि 9th का सवाल है। ये 9th क्लास का, जो बच्चे 9th क्लास ध्यान से पढ़े होंगे उनको ये सभी सवालों के जवाब मालूम होगा शायद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लीजिए। कह रहा है अग्नि फसल को चुनें, यानी इनमें से चावल है कि मूंग, या फिर जूट, या फिर गेहूं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका अग्नि फसल है, उन फसल को चुनना है। तो भाई आप में से जो भी खेती बाड़ी करते होंगे या फिर किसान के बेटे होंगे तो आप में से सभी को पता होगा कि अग्नि फसल जो होता है वो चावल होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कह रहा है कृषि की शुरुआत कब हुई, यानी खेती बाड़ी की जो शुरुआत है, कृषि की शुरुआत है कब हुई? तो यहाँ देखिए 5,000 वर्ष पहले, या फिर 6,000 वर्ष पहले, या फिर 10,000 वर्ष पहले, या फिर 2500 वर्ष पहले। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आपका जो है कि 10,000 वर्ष पहले जो है कि कृषि की शुरुआत हुई, ये बहुत ही पहले से आ रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और आप लोग बताते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे कि इनमें से आप कितने का जवाब जानते होंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? मतलब कि गंगा नदी घाटी में, या फिर दजला फरात घाटी में, या फिर हो तो नदी घाटी में, या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो ये आपको बतानी है कि कहाँ पर जो है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी दजला फरात घाटी में जो है खेती की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? देखिए, रूस में, मैक्सिको में, या फिर भारत में, या फिर चीन में। कहाँ नहीं है भैया? तो भारत में नहीं है, ठीक है। ये जो सामूहिक खेती का प्रचलन है ये आपका भारत में नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देख लेते हैं। 12 में कह रहा है, राज्य की कृषि कहाँ होती है? राज्य की जो कृषि है, जो राज्य की जो खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है, वो कहाँ होती है? भारत में कि पाकिस्तान में कि रूस में कि नेपाल में? तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी हो जाता है, बिल्कुल राइट। क्योंकि जो राजकीय कृषि होती है वो आपका रूस में होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो भी मैं क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ, चाहे वो डीएलएड के लिए हो, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हो, आपका पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में चुन करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? समस्तीपुर में, पटना में, या चंपारण में, या फिर सहरसा में? कहाँ पर होती है? तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, यानी सहरसा में जो है, बिहार में, बिहार का जो ये है सहरसा है, उसमें जो है गन्ना की खेती सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र जो है मशहूर है कपास के लिए? तो कपास पेटी, या फिर वर्जीनिया, या फिर कैरोलिना, या फिर फ्लोरिडा? तो इसका ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कपास पेटी में जो है कपास उत्पादन के लिए जो कि ये जो क्षेत्र है कपास पेटी, ये जो है कि आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई? चाय की जो खेती है बिहार में, तो किस क्षेत्र में जो है कि इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चाय पीने वाले हजरत ज़रूर बताएंगे इसका जवाब। तो इसका जो है ना पूर्णिया में, या फिर किशनगंज में, या फिर मधुबनी में, या हाजीपुर में? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। यानी किशनगंज में जो है कि खेती बाड़ी इसका आरंभ की गई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि देख लेते हैं 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, उजला सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी टाइप से सवाल जो कि पूछे भी जाएंगे आपसे, इसलिए इस सवाल को खास करके आप ध्यान में रखेंगे। उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास की रुई को, या फिर चावल को, या फिर मक्का को, या फिर गेहूं को? किसको उजला सोना कहा जाता है भैया? तो इसका जो सही ऑप्शन है ना, तो ये हो जाएगा कपास को, ठीक है। कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन 17 को देखिए, कह रहा है देखिए क्वेश्चन 17 कह रहा है, गेहूं की उपज के लिए किस क्षेत्र की जो मिट्टी की ज़रूरत होती है? क्योंकि देखिए मिट्टी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कोई भी फसल होने के लिए, आपको पता है। तो गेहूं की उपज के लिए अगर आप गेहूं की फसल उपजाना चाहते हैं तो कौन सा मिट्टी की ज़रूरत आपको पड़ेगा? दोमट, या फिर गहरी दोमट, हल्की दोमट, या फिर जलोढ़? तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट, यानी गहरी दोमट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को भी देख लेते हैं। कह रहा है, कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? मिस्र की सभ्यता में, या यूनान की सभ्यता में, या सिंधु घाटी की सभ्यता में, या फिर सुमेर की सभ्यता में? किस सभ्यता में जो है कपास की खेती सर्वप्रथम जो है कि हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा राइट, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है कपास की खेती सर्वप्रथम हुई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी इस क्वेश्चन को भी आप देखिए। कह रहा है, मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता है?
धान, चावल, जौ, गेहूँ क्या दिया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी जौ। ठीक है, मेसोपोटामिया में अगर मजदूरी जो दिया जाता है वो जौ दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कह रहा है इनमें कौन रेशेदार फसल है? आम है कि गेहूं है कि ज्वार है कि कपास है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट, यानी कपास। कपास जो है कि रेशेदार फसल, ये आपको पता हो, और इसी टाइप से जो है कि सवाल अभी मैं आपको बताया हूँ पर जो गुजरा है इसके बारे में। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, बोर नहीं होना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है और हर चीज़ को एक एक करके आपको समझना है। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? यानी एग्रीकल्चर जो है वो किस भाषा का शब्द है, कहाँ से वो आया? लैटिन से कि फ्रेंच से कि इंग्लिश से कि स्पेनिश से? तो इसका जो है कि लैटिन से आया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि एग्रीकल्चर जो शब्द है ना वो आपका लैटिन से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 22 को भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पाई सभ्यता स्थल से मिले हैं? ए हड़प्पा, सी काली बंगन, डी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बनावली, यानी आपका डी, यानी मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप जो है कि बनावली हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन 23 को देखिए, खाद फसल यानी खाद कौन सा फसल है? मकई, मूंग या फिर जौ, मटर या धान, चना या फिर पटसन, कपास? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा धान, चना। तो खाद जो फसल है वो आपका धान, चना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कह रहा है कृषि का आरंभ कब हुआ था? यानी कृषि का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था? पूर्व पाषाण युग में कि नव पाषाण युग में कि उत्तर पाषाण युग में या फिर धातु प्रस्तर युग में? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो नव पाषाण युग में जो है कृषि का आरंभ हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत में जो कि जो प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, ये बात आपको तो पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 26 को। 26 में कह रहा है बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है? नंबर 1 भूमि का उपजाऊ नहीं होना, या फिर खेती के लिए विशाल क्षेत्र का होना, सी में है खेतीहर मजदूरों की कमी होना, या डी में है कि नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होना? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नई तकनीक का कृषि में व्यवहार नहीं होना। बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है, मतलब कि विकास जो नहीं होता है तो उसका क्या कारण है? तो आपका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? अगर धान आप खेती करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस टाइप का मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, तो दोमट मिट्टी या फिर हल्की दोमट या फिर जलोढ़ या गहरी दोमट, कौन सा है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी ज़रूरी है। 28वें सवाल को देखिए, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी, या फिर गोरखपुर बलिया पेटी, या फिर गोरखपुर दरभंगा पेटी, या फिर गोरखपुर मुजफ्फरपुर पेटी? ठीक है, तो भारत को जावा जो है किस पेटी को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो जावा का पेटी है वो जो आपका गोरखपुर देवरिया पेटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उन्हें आप ताला लगाएंगे। क्वेश्चन 29 को देखिए, क्वेश्चन 29 कह रहा है कि हाजीपुर किस फसल की खेती के लिए विख्यात है? आम या फिर केला या फिर लीची या फिर अमरूद? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी केला। हाजीपुर जो है कि केला से जो है कि प्रसिद्ध है, मशहूर है, और हाजीपुर में जो है कि केला ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? 1860 के दशक में, या फिर 1960 के दशक में, 1890 के दशक में, या फिर 1990 के दशक में? तो भारत में हरित क्रांति जो है आपका आपका जो कि 1960 दशक में हुआ था, तो इसीलिए 1960 आप ताला लगाएंगे और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
आइए क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए 31 को। रबी फसल बोई जाती है, रबी फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में, या अक्टूबर नवंबर में, या फिर सितंबर अक्टूबर में, या फिर मार्च अप्रैल में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है रबी फसल बोया जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू से लेकर एंड तक बने रहने में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी तरीके से बीएड का क्लास डेली का डेली चलता रहेगा। और बीएड से जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरीके से जो है कि मैं आपका सेवा कर सकूँ, आप लोग जो है हमारे वीडियो से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।